हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में डॉक्टर फरहा हुसैन को लेकर आए हैं। डॉक्टर फरहा हुसैन हमारे साथ हैं, जो लोक नायक हॉस्पिटल में एक सीनियर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और साथ में उन्होंने म्यूजिक में भी कुछ किया हुआ है और ये हम उन्हीं से ही जानेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फरहा हुसैन से। फरहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपका ये एनेस्थीसिया के साथ म्यूजिक का जो ये तालमेल है, ये कुछ हमको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको जानने की। तो प्लीज आप जरा बताएंगे। जी जरूर। एनेस्थीसिया बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेशन है और उसको यूजुअली तब यूज किया जाता है जब हमें पेशेंट्स को इलेक्टिवली सर्जरी के लिए या आईसीयू में देखभाल करने के लिए और क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट और एक्यूट पेन मैनेजमेंट की सर्विसेज के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं। अब ये सारे वो कंडीशंस हैं जिसमें अक्सर पेशेंट्स को बहुत एंजाइटी होती है और बहुत परेशान होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड परेशानी लगती, सुनने के बाद भी लगता है कि क्या होगा मेरे साथ, विल आई बी एबल टू रिकवर वेल फ्रॉम माई सर्जरी, क्या हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और अक्सर आईसीयू वाले जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको तो दिनों रात का ही तालमेल नहीं रहता। तो मुझे ये लगा एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कि हम लोग जब भी लोगों से मिलते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल एक हाईएस्ट पीक पे होता है। इन लोगों के लिए किसी न किसी एक तरीके की कोई ऐसी चीज दी जाए जो कि उनका स्ट्रेस लेवल कम करे और उनके फर्दर प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड टू द सर्जरी या रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ हैं बिकॉज ऑफ देयर अक्यूट प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो मैंने म्यूजिक थेरेपी को एज अ थेरेप्यूटिक टूल यूज किया है, जिसमें हम म्यूजिक के माध्यम से लोगों का स्ट्रेस, लोगों की एंजाइटी और बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया को देख के कम कर पाए, तो हम उसका ही रिसर्च करते हैं। मतलब म्यूजिक साथ में चलता रहता है? जी, तो हम स्पेसिफिक पीसेस ऑफ म्यूजिकल नोट्स यूज करते हैं जो कि हमारे रागास पर बेस्ड है। जी, एंड दीज आर यूज्ड टू हेल्प पीपल ओवरकम स्ट्रेस ऑफ सर्जरी, स्ट्रेस ऑफ एनेस्थीसिया, एज वेल एज अगर वो जागे हुए हैं, मतलब अगर कोई कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें एनेस्थीसिया पूरा देना होता है और कोई सर्जरीज होती हैं जिसमें आधा बेहोश किया जाता है मरीज को, जिसको कहते हैं हम रीजनल एनेस्थीसिया। तो उसमें पेशेंट्स अवेक होते हैं लेकिन उनकी सर्जरीज चल रही होती हैं। तो उन टाइम में उनको काम डाउन रखना, उनके वाइटल पैरामीटर्स को नियंत्रण में रखना, ये सारी चीजों के लिए हम म्यूजिक थेरेपी यूज करते हैं। और ये आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है? जी, हमने जो रिसर्च करनी शुरू की है इसके ऊपर, हमारे हॉस्पिटल में जो एक मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद के साथ एसोसिएटेड है, उसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और इन रिजल्ट्स के जरिए हमने ये भी देखा है कि एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट्स भी कम हो रही हैं, पेशेंट्स की ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द सर्जरी काफी बेहतर हो रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो डॉक्टर फरहा, हमारा जो ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी जी, तो सबसे पहले तो आप बताइए, आपको ये आत्मनिर्भर से आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है आजकल की लाइफ में, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आए हैं कुछ गोल्स लेके, कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए, कुछ हमारे सपने होते हैं, कोई ड्रीम्स होते हैं। हाँ जी। इन ड्रीम्स और इन सपनों को अचीव करने के लिए हमें अपने अंदर की जो सहनशीलता है उस पे अक्सर डट के रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। एज उसका कोई रिलेशन ज्यादातर नहीं रखता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपने एक पर्टिकुलर एज के बावजूद भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आत्मनिर्भर होना टिल योर एज ग्रुप, चाहे वो आप यंग अडल्ट्स हों या फिर आप सीनियर सिटीजन्स हों, होना बहुत जरूरी है। और लाइफ में एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और ये जो ओल्ड एज की तैयारी है जी, तो क्या आपने कुछ इस बारे में सोचा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पर्पस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आप जो चीज करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, और जिससे आपको लगता है कि आप अपनी खुशी जाया करके लोगों के साथ समीप बैठ के एक सर्कल बना सकते हैं, तो उस चीज को अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है आजकल की डिजिटलाइज्ड दुनिया में, जिसमें हम लोग अक्सर फोन्स में ही बिजी रह जाते हैं। और यकीन मानिए ये सीनियर सिटीजन्स के साथ भी हो रहा है। सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों को कि हम लोग फोन्स में ही मगन हो जाते हैं। म्यूजिक थेरेपी इज अ वे इन विच हम लोग दूसरों तक रीच आउट कर सकते हैं,
काफी वर्कशॉप्स के जरिए हम लोगों ने म्यूजिक को एज ए टूल यूज किया है टू इम्प्रूव एजिंग, इन विच वी टेल पेशेंट्स हाउ टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल। चाहे अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हो या अगर आप अपनी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज पे फोकस करना चाह रहे हो, तो म्यूजिक इन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल है। मैंने क्या तैयारियां की हैं उसमें अगर मैं बोलूं तो मैंने ये जरूर सोचा है कि मैं लाइफ में एक रूटीन रखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो रूटीन यूजुअली चेंज हो। अगर होता भी है तो मैं उसमें ऐड ऑन करके चीजें इंक्लूड करती चली जाती हूँ। सो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं उसको बैलेंस आउट नहीं करती, मैं फ्लेक्सिबल रखती हूँ। अगर कोई जरूरी काम है करना जो कि घर पे मेरा टाइम यूज किया जा रहा है और कोई चीज ऐसी है जिसमें टाइम अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो मैं नहीं बैलेंस करने की कोशिश करती। मैं कोशिश करती हूँ मैं कितना कर पाऊंगी और मैं उसकी कोशिश करने से ही मैं चाहती हूँ लोगों को भी यही लगे कि मैक्सिमम आप कोशिश करिए, बाकी सब आप भगवान पे छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर फराह, ये तो आप कर रही हैं और आपने ये प्लान किया हुआ है, अब औरों को क्या सलाह देंगी कि वो अपनी ओल्ड एज की तैयारी किस तरह से करें? और क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है आपसे पूछना कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें और आगे भी चल के हमको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए, एज के साथ कुछ तो जो होनी है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा ना हो और हम उसको कंट्रोल कर सके, एक हेल्दी लाइफ जी सके। बिल्कुल। तो क्या करें? आई थिंक जैसा मैंने बोला, अपनी लाइफ का एक रूटीन बना के रखिए। दिनचर्या किस तरीके से शुरू करनी है उसके ऊपर एक, चाहे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो या आप 5-10 मिनट का योगा करते हो, कोई एक चीज जरूर करिए जो आपको सेल्फ अवेयरनेस देती है। उससे आपको अपनी खुद की कमियों का अगर एहसास होगा भी तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। जब हम ये वीकनेसेस देखते हैं, हम कोशिश करते हैं हम उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करें। Once we are aware, then we become more active towards bettering that part of our bodies and our minds. हाँ जी। फाइनेंशियल वेलनेस बहुत जरूरी है। आज की डेट से ही नहीं, इनफैक्ट हम लोग को अपने स्टूडेंट डेज से भी कोशिश करके अपने फाइनेंसेस को इन ऑर्डर रखना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत जरूरी हैं। अगर माना जाए कैंसर स्क्रीनिंग्स हो गई, अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में कार्डियक इलनेसेस हैं, तो अबव 40 इयर्स ऑफ एज में आके आपको अक्सर अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराने ही चाहिए। पर्टिकुलर ओल्ड एज में अगर हम कहते हैं 65 एंड अबव, तो यूजुअली चीजों को नजरअंदाज ना करें। अगर बहुत दिनों से पेट खराब है तो चेकअप जल्दी कराएं। रिपीटेडली अगर यूटीआईज हो रहे हैं तो चेकअप जल्दी कराएं। इन सब चीजों की वजह से ही हम कोई अक्यूट प्रॉब्लम को क्रॉनिक प्रॉब्लम होने में से रोक सकते हैं। अक्सर ये देखा गया, आपने सही कहा कि चेकअप कराएं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हर घर में डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर है। गूगल सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो पेट गड़बड़ है तो पर्टिकुलर ये दवाई खा ली, सर में दर्द है तो ये खा ली, और वो टल भी जाता है, ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या आपका मानना है कि ये ठीक है स्टेप ये ठीक है कि अगर आपकी रूटीन से हटके कोई भी चीजें रेगुलरली आपको तंग कर रही हैं तो डेफिनेटली उसका चेकअप होना चाहिए। मतलब अगर आपने बाहर कुछ खा लिया और आपका पेट गड़बड़ा गया तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आपको लगा है कि चेंज ऑफ हैबिट हो रहा है, नींद जैसे कम आने लग रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसके लिए काम करें। या फिर आप अपने आप को अपने दिनचर्या के हिसाब से इवनिंग के टाइम में कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको रिलैक्स करें, ना कि स्ट्रेस पैदा करें लाइफ में। तो क्योंकि आजकल तनाव इतना है, हम बहुत कुछ चीजें सोचते हैं, सोचने लगते हैं तो दिमाग कुछ और तरीके से काम करने लगता है। उसके बाद जब नींद की बारी आती है तो नींद गायब हो चुकी होती है। और रात को अक्सर देखा कि लास्ट मोमेंट तक तो हाथ में मोबाइल रहता है, बिल्कुल, या टीवी ऑन रहता है। अक्सर ये बोला जाता है कि आप 1 से 1.5 घंटे तक मोबाइल फोन्स को और अपने लैपटॉप स्क्रीन से थोड़ा दूर रहें, बट ये होना मुश्किल है उसका जी। आजकल की डेट में मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि एटलीस्ट बी ऑफ सोशल मीडिया फॉर सम टाइम एंड देन सोने से पहले एंड ट्राई टू गो फॉर स्मॉल इवनिंग वॉक अगर पॉसिबल है। आजकल ठंड का जमाना है तो हम लोग इवनिंग वॉक्स प्रेफर ना करके धूप और सनशाइन में अपनी नॉर्मल रूटीन वॉक्स। पॉल्यूशन जी, AQI तो एक अलग ही कहानी है। उसके लिए हमें काफी लेवल पे काम करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली कंसिडर इट टू बी हेल्दी। तो जैसे आपने कहा रात को हम बाहर नहीं निकल सकते, सर्दी का मौसम है, तो क्या खाना खा के एडवाइजेबल है कि हम घर में ही कुछ चक्कर काटें? बिल्कुल, अगर आप घर में चक्कर काट सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ दिन एक बोर्ड गेम खेल लीजिए फैमिली के साथ, नहीं तो और क्या अच्छा है कि कुछ बैठ के एक महफिल ही सज जाए और थोड़े दिन के लिए आप अपने पुराने गीतों को दोबारा से गा लें। हाँ, ये तो
बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर फरहा कि ये तो आपने बताया कि हम कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक जो इमोशनल हेल्थ होती है इसके लिए आपका क्या मानना है? अभी से भी ये तो हर एज में एक प्रॉब्लम है, और स्पेशली ओल्ड एज के लिए, कि ओल्ड एज की तैयारी के लिए हम कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें? सो इमोशनली स्ट्रांग रखने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको, 3:1 रूल। अगर आपको एक नेगेटिव इमोशन जागरूक कर रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स, तो अपनी 3 हैप्पी मेमोरीज को फोकस करिए। When you focus 3 happy memories for that one bad emotion, then automatically your neurochemicals will balance out each other. न्यूरोकेमिकल्स दिमाग में वो अच्छी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल्स, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ता है। तो जैसे कि अगर आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, जो कि हम कहते हैं द लव हार्मोन, जिसको मदर की झप्पी जब देते हैं तो हमें बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन, जो कि अक्सर वॉकिंग से हमने देखा है कि वो बॉडी में बढ़ता है। तो हम ये सारे लेवल्स को सिंपली लॉगिंग इन टू हैप्पी मेमोरीज, क्योंकि हमारे पास हैं मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो हैप्पी मेमोरीज हैं, हम बस उनके क्यूज को याद रखें और उनपे फोकस करने की कोशिश करें, तब हम एक थोड़ा सा डिटैच भी हो जाएंगे उस नेगेटिव इमोशन से, एंड हमारे अंदर एक बैलेंस पैदा होगा कि हम उस नेगेटिव इमोशन को और विपरीत में जाके ये देखें कि हमारे एक्चुअली में कुछ अच्छे इंसिडेंट्स भी तो थे जो कि उस नेगेटिव इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे। पर डॉक्टर फरहा, सॉरी टू से, मगर ऐसा नहीं लगता इट्स वेरी इजी टू से? नो, इट्स नॉट, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू एंड इट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस, because this is what we teach in mindfulness and in meditation, where you need to detach yourself from negativity. कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके तो हो जाएगा। ये तो मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया, लेकिन अगर हम रोज उठ के 5 मिनट्स की सिर्फ एक सिंपल ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करें। ग्राउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप जहां स्थिर बैठे हैं, आप अपने 5 सेंसेस को उस पॉइंट पे फोकस करके रखें। 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, 5 things that you can feel, 5 things that you can taste in the moment. Just focus on those 5 things you can hear, you can smell, and आप खुद ब खुद जब ये 5 टेक्निक की ग्राउंडिंग आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि हम नेगेटिविटी से बहुत दूर हो जाएंगे। अच्छा, आपका मानना है कि जब सुबह उठते हैं, सुबह उठें आप, नहीं तो जरूरी नहीं है सुबह के उठने के टाइम, कोई भी बड़ा टास्क करने से पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करने से पहले, और खास करके अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को डिटैच करिए, 3rd पर्सन में अपने आप को आइए लेके, दूर से देखिए कि आप क्यों फील कर रहे हैं स्ट्रेसफुल, एंड देन मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन। When you look at it from a 3rd person perspective, तो आपको लगेगा जैसे आप अपने दोस्त को समझाते हैं। जब कोई दोस्त आपको अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो वो क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा। आप अपने आप को वो दोस्त बनाइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सलाह देना तो बड़ा आसान है, हम सबको सलाह देते हैं, अरे ऐसे करो, ये क्यों सोच रहे हो, मगर ये हम अपने दोस्त बने और वो सलाह हम अपने आप को दे, इस तरह से हम स्ट्रेस से दूर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने जो ये बताया कि आप म्यूजिक में कर रहे हैं, तो ये म्यूजिक कोई पर्टिकुलर म्यूजिक होता है, या क्योंकि अक्सर जैसे देखा गया है कि अगर हम कोई गाने सुन रहे हैं तो कई बार होता है गानों के साथ ही इतना इमोशनल अटैचमेंट होता है, और उन गानों में उनकी वर्डिंग्स में इतना खो जाते हैं कि कभी दिल उदास भी हो जाता है उससे, तो फिर ऐसे में कैसे हम वो म्यूजिक चुनें? तो म्यूजिक एक्चुअली थेरेपिस्ट ही चुनता है। अगर हम एक म्यूजिक थेरेपी सेशन करते हैं तो या तो वो 1-on-1 सेशन होता है या फिर वो एक ग्रुप सेशन होता है। तो जब हम 1-on-1 सेशन करते हैं तो हमारा क्लाइंट असेसमेंट होता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि उस क्लाइंट को वो म्यूजिक की रिक्वायरमेंट किस वजह से है। अगर आपका रिक्वायरमेंट फॉर स्लीप है, या पेन मैनेजमेंट है, या डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है जिसको स्पीच की प्रॉब्लम है, तो हर लेवल के थेरेप्यूटिक गोल के लिए आपका अलग म्यूजिक डिसाइडेड होता है। म्यूजिक की थेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और इन टेक्निक्स के माध्यम से ही हम वी रीच आउट टू अ गोल। तो स्लीप के लिए हम यूजुअली, या काम डाउन करने के लिए हम 60 to 80 बीट्स पर मिनट के सिंपल म्यूजिकल पीसेस, नॉन लिरिकल, इंस्ट्रूमेंटल वाले यूज करते हैं। एंड यूजुअली हमने देखा है कि फ्लूट और पियानो की वजह से ये बहुत काम डाउन फील करते हैं लोग सुनने के लिए। तो ये इसके लिए तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकते। सो बेसिकली म्यूजिक थेरेपिस्ट
ही अवेलेबल हैं इस प्रोफेशन को लेके। एंड म्यूजिक थेरेपी एक एस्टैब्लिश्ड हेल्थ प्रोफेशन है यूएस में। इंडिया में धीरे धीरे करके अब ये ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है एंड लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके माध्यम से इंटीग्रेट करें इसको हेल्थ केयर में, जैसा कि मैंने एनेस्थीसिया में इसे इंटीग्रेट किया है, जस्ट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड बेटर पेशेंट आउटकम। तो इनफैक्ट रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जिसको हम मानते हैं कि सहनशीलता और आपको बाउंस बैक करने की एफर्ट जो लगता है फ्रॉम फेलियर या फ्रॉम प्रॉब्लम्स, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। और म्यूजिक के माध्यम से हम सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, ये चारों रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं लोगों को करने के लिए। उसके ऊपर हम एक पूरा अलग से सेगमेंट भी कर सकते हैं। ओके। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम इमोशनली, वैसे काफी हद तक तो खुद भी हमको समझ में आता है कि कौन सा म्यूजिक सुनकर हमको एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत बिल्कुल हमको अच्छा लग रहा है, कुछ करने का जज्बा जाग रहा है, जैसे कि देशभक्ति के गाने होते हैं तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स, जोश होता है। और ये जो आपने बताया, हाँ, फ्लूट और ये सब सुनते हैं तो दिमाग काम डाउन होता है, अच्छा लगता है। तो काफी हद तक तो हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा म्यूजिक सुने। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट हो गया जो आपने एक्चुअली बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब म्यूजिक थेरेपी सेशंस करते हैं तो वी आल्सो टॉक अबाउट पेशेंट प्रेफरेंस एंड पेशेंट सिलेक्शन। सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच इज मेडिकल प्रॉब्लम, तो फिर हमें कौन सी चीज और कौन सा टेक्निक यूज करना है, हम सॉन्ग्स उसके ऊपर बेस करते हैं। अब किसी बच्चे के साथ अगर आप काम करना चाहेंगे जो कि सेरेब्रल पाल्सी का है या ऑटिज्म का है, तो हम यूजुअली उसकी मदर से या उसके फादर से उसकी फेवरेट नर्सरी राइम्स या फेवरेट ललाबाइज उठाते हैं एंड उनके बेसिस पे अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स को डिवाइस करते हैं। तो ये तो डॉक्टर फरा आपने बता दिया कि हमको फाइनेंसेस को भी अपना कंट्रोल करना है, और ऑफ कोर्स हेल्थ का तो आपने बताया, और इमोशनल एस्पेक्ट को आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, आप जरूर आपको भी देखने में आए होंगे ऐसे पेशेंट, सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छी है, इमोशनली भी साउंड है और फाइनेंशियली भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अकेले रह गए, कोई कंपनी नहीं है, यू नो दैट लोनलीनेस जो फीलिंग है, और अकेले हैं, तो ऐसे में क्या करें फिर? ऐसे में एक बहुत अच्छी बात किसी बुजुर्ग ने मुझे बताई है, लाइफ में एक पर्पस लेके आइए, चाहे वो कुछ दिनों बाहर टहलने का ही अगर हो, कुछ दिनों के लिए अगर आपको चेंज करना है, तो एक घर पे किसी को चाय पे बुलाने के लिए, चाहे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को या अपने बच्चों को फोन करके एक रेगुलर वीडियो कॉल करने के लिए, सिंपल टेक्निक्स एंड ऑल हैं जो कि लोनलीनेस को दूर भगाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपना दोस्त खुद बनना, और अपने लिए लाइफ में कुछ ऐसी चीज जरूर करना जिससे आपको अंदर से अच्छा लगे, विच इज वेरी सिंपल टू से, बट लोग कर नहीं पाते। बट एक चीज, एक सिंपल सा टास्क उठाइए दिन का, चाहे वो बाहर निकल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलके आपको एक चाय की बात हो जाए, सिंपल सी बात हो, जिनके साथ आप काम नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, उनके साथ जाके मिलिए और देखिए कि आप किस तरीके से वार्तालाप कर पा रहे हैं। समथिंग और द अदर दैट विल गिव यू अ न्यू लीज टू लाइफ, समथिंग दैट यू वर नॉट डूइंग पहले नहीं करते। कुछ भी जैसे कहते हैं राइट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंडर बन जाइए, बिल्कुल, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर साथ में मिलके बैठ के बात करना ही भूल गए हैं। बिल्कुल, बैठे होते हैं तो भी सब अपने अपने मोबाइल में। और आजकल तो हमें तो याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे तो घर में एक कमरे में टीवी हुआ करता था और सब लोग उसी कमरे में बैठे थे और सब जो भी देख रहे हैं बस उसको सब एक साथ देखते थे। और आजकल तो हर कमरे में टीवी है, सबके हाथ में रिमोट्स हैं, सबके हाथ में मोबाइल से, तो खैर थोड़ा सा तो अब टाइम के साथ तो चलते ही रहते हैं। खैर ये तो बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश करके मील्स को साथ में करना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, आई अंडरस्टैंड जैसे आप कह रहे हो कि एक कम्युनिटी लिविंग हम किसको कहते हैं, हम वैसे कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम लाइफ के पॉज लेवल पे आ चुके हैं कि बच्चे बाहर गए, तो कोशिश करिए कि कुछ ऐसे दोस्त और ऐसे लोग हों जिनके साथ आप कुछ टाइम अपने साथ में स्पेंड कर पाओ, दिल की बातें कह सकें। एंड नॉट ओनली दैट, साथ मिलके बैठ के बात करना रादर देन फोन पे बात करना, बिल्कुल अलग। तो अकेलेपन से आप बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। जी, तो डॉक्टर फरा आपने तो ये हर मुद्दे को बहुत अच्छे से हमें समझाया है। थैंक यू। तो लेकिन इसके साथ हम हमारे दर्शकों को अगर कोई भी और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में हमारे नेगेटिविटी बहुत है, कोशिश करते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें हम कर सकें लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए, वो
करके उस तरीके से अपनी लाइफ में एक पर्पस लाएं जो कि हमें आत्मनिर्भर खुद ब खुद कर दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर फराह, आपने हम इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा, सबसे अच्छी सलाह, अपने दोस्त खुद बनिए और रोज कोई एक नई चीज करिए, किसी एक से जुड़िए और अपना ध्यान रखिए और म्यूजिक सुनिए। देखिए उन्होंने कितना अच्छे से बताया, म्यूजिक तो हम सुन ही सकते हैं, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद। इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अपने इस प्रोग्राम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में। और एक बार आपसे फिर निवेदन है, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।